रूस ने पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए सालसी की पेशकश कर दी। खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बरादरी की तरजीह है। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खरोवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन करार। दोनों ममालिक से तहम्मुल के मुजाहरे पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे इजाफा। पेट्रोल की कीमत बरकरार। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट का बानी PTI पर हुकूमती उमूर में तवहुम परस्ती का इल्ज़ाम। बुशरा बीबी के पास कोई रूहानी बसीरत नहीं थी। मुक्तदर हलकों के बाद अफराद बुशरा तक मालूमात पहुँचाते वो बानी को बताकर रूहानियत का भरम कायम करती रहीं। जनरल फैज़ हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। जरीदे की रिपोर्ट में दावा। वज़ीर दिफा का इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के हवाले से फैज़ हमीद से तहकीकात का इशारा। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहाँ से आई। बैरिस्टर गौहर अदालत ना गए तो वो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल मनगढ़ंत करार देकर कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया। आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी करार। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत से हालिया कशीदगी के बारे में आगाह किया। दोनों मुल्कों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मफाहमती याददाश्तों का तबादला। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। सदर मुमलिकत को इरसाल, अपना चेंबर भी खाली कर दिया। इस्तीफे की वजह सामने ना आ सकी। जस्टिस शम्स लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर भी थे। जस्टिस के आगा ने भी वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कॉन्फ्रेंस रूम में हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले जजेस की तादाद 4 हो गई। पंजाब बार काउंसिल ने 27वीं तरमीम की हिमायत कर दी। नई तरमीम से आईनी हुक्मरानी मजबूत, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा। तरमीम और वफाकी आईनी अदालत के क़याम पर मुश्तरका एलामिया जारी। सक्खर में 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला कन्वेंशन में हंगामा आराई। नारेबाजी पर वकला और प्राइवेट अफराद में हाथापाई। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिंध बार काउंसिल और कराची बार एसोसिएशन की अपील पर सिंध भर में अदालतों का बाइकॉट। बन्नू और लकी मरवत में पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। 5 खवारिज हलाक कर दिए गए। पुलिस एहलकार महफूज रहे। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल खुदकुश जैकेट तैयार करने वाला दर्जी पेशावर से गिरफ्तार। दर्जी खुदकुश जैकेट गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया। सहूलतकार ने खवारिज से राब्तों का एतराफ़ भी कर लिया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों से अमवात की तादाद 6 हो गई। 7 जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कारखाना गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था। वज़ीर आला सिंध ने सेफ्टी ऑडिट का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर सादा और तेज क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक रसाई का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़जाना का ब्राज़ील में मुनक़िदा COP30 क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वीडियो लिंक खिताब। कराची में ट्रैकर ना लगाने पर डंपर पर 1 लाख रुपए जुर्माना। ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। कराची में वही डंपर और वाटर टैंकर चलेगा जो ट्रैफिक पुलिस को ट्रैकर तक रसाई देगा। DIG ट्रैफिक का इंतबाह। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। टीम में कप्तान शाहीन शाह आफरीदी की वापसी का इम्कान। फैसल अकरम और हसीबुल्लाह को भी मौका मिलने की तवक्को।
और कराची में 2 रोज़ा डॉन एजुकेशन एक्सपो आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद में डॉन एजुकेशन एक्सपो 20 नवंबर, लाहौर में 22 और 23 नवंबर को मुनक्किद की जाएगी।